हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रशिया यूक्रेन वॉर में एक सीरियस एस्केलेशन होते हुए दिख रहा है, जहां पे रशिया ने कंफर्म किया है कि पहली बार इस वॉर में रशिया ने अभी तक का सबसे लीथल सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से आज तमाम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज, दे आर सीरियसली इन शॉक because they never ever expected that रशिया जो है वो इतने सीरियस एस्केलेशन यहां पे वॉर में कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि रशिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनकी जो मिलिट्री है उसने न्यूक्लियर केपेबल ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है ड्यूरिंग अ मैसिव ओवरनाइट असॉल्ट। इनफैक्ट ये जो इस समय रशिया का अटैक है यूक्रेन के अगेंस्ट, ये इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक है, सरप्राइज अटैक है यूक्रेन के लिए। और ये जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूज किया गया है, जिसकी वजह से आज यूरोपियन कंट्रीज are highly or deeply in trouble because of this use of advanced strategic weapon in the war, because अभी तक ऐसा कोई भी advanced strategic weapon जो है वो रशिया ने यूज नहीं किया था। दिस इज रशिया का एक मैसेज यूरोपियन कंट्रीज को कि enough is enough, if you don't buckle down now then don't ट्राई और डोंट फॉरगेट दैट एट द एंड रशिया जो है वो एक सुपर पावर था, है और आने वाले समय में रहेगा। आप रशिया की इकोनॉमी को अपनी तरफ देखो, बट व्हेन इट कम्स टू रशिया, अभी भी रशिया जो है वो मिलिटरीली डोमिनेट करता है। रशिया की मिलिट्री जितनी केपेबल है शायद ही अमेरिका या किसी और कंट्री की होगी। इनफैक्ट अमेरिकन की हो सकता है इक्वल हो, बट एक बात तो क्लियर है कि अमेरिकन की मिलिट्री रशिया से सुपीरियर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो स्ट्राइक्स यूक्रेन के अगेंस्ट किए गए हैं, ये इसीलिए किए गए हैं बिकॉज यूक्रेन लगातार रशिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक कर रहा है ऑन देयर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द रशियन टेरिटरी। इसीलिए यह जरूरी था कि रशिया जो है वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस तरीके का अटैक को अनलीश करे। आप देख सकते हैं कि रशिया की जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि इन रिस्पॉन्स टू यूक्रेन्स टेररिस्ट अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रशियन टेरिटरी, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द रशियन फेडरेशन carried out a massive strike using Oreshnik ballistic missile, Iskander air-launched ballistic missile, Kinzhal hypersonic air-launched ballistic missile और Sistron cruise missile। तो एक प्लेथोरा, एक ह्यूमंगस डिफरेंट टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वेपन्स को यूज करके रशिया ने यहाँ पे एक सीरियस एस्केलेशन यूक्रेन के साथ करने का काम किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी इस बात को कंफर्म किया, और ये जो इनफैक्ट अटैक है ये कीव रीजन जो यूक्रेन की कैपिटल है वहां पे किया गया है, जो अगेन एक सीरियस एस्केलेशन यहां पे देते हुए दिख रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रशिया ने मैसिव कल रात को ही ऑनस्लॉट लॉन्च कर दिया था, जहां पे 600 ड्रोन्स और 90 मिसाइल्स लॉन्च करके वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल असॉल्ट्स इस पूरे वॉर में रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट काम करने का प्रयास किया है। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही चुका होगा कि रशिया इस समय इतना एग्रेसिव तरीके से अटैक यूक्रेन पे क्यों कर रहा है, बिकॉज रशिया नो कि आज यूक्रेन जो है वो कमजोर हो चुका है। बिकॉज आज अमेरिका और जो यूक्रेन का सबसे बड़ा एक तरीके का सपोर्टर रहा है, आज यूएस खुद डिस्ट्रैक्टेड है मिडिल ईस्ट में वॉर में। आज यूएस खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है, और इसकी वजह से यूक्रेन को जो मिलिटरीली सपोर्ट यूएस से मिलना था वो अभी नहीं मिल रहा है। एंड रशिया नोज कि अगर कल को यूएस ईरान के बीच में समझौता हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से ओपन हो जाता है, देन अगेन यूएस इज गोइंग टू फोकस ऑन यूक्रेन, जिसकी वजह से रशिया जो है वो बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ये रशिया को लगता है कि सही समय है जब अमेरिकन के साथ एक सिग्निफिकेंट बार्गेन किया जा सकता है फॉर यूक्रेन, और वही चीज करने के लिए रशिया जो है अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, और यूक्रेनियन को एक तरीके का मैसेज दे रहा है दैट सी वी वांट टू लिव पीसफुली विथ यू, बट अगर आप यही नाटो करते रहे जब तक आपके ये जोकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो पावर में रहे, तो बी रेडी फॉर सम मोर सरप्राइजेस। दिस वाज रशिया इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज। अब ये आज मैं फोकस करने जा रहा हूं ओरेशनिक मिसाइल के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले ओरेशनिक मिसाइल के बारे में बातचीत शुरू होती है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में सबसे पहली बार ये खबर आता है कि रशिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल ओरेशनिक मिसाइल को बेलारूस में लगा दिया है, जो रशिया का एक अलायंस पार्टनर है, और उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं
उनके ऊपर एक काफी ज्यादा डर था कि क्या रशिया इस तरीके से ओरेस्टिक मिसाइल यूज करेगा। लेकिन दिसंबर में ये खबर आई थी, अभी तक रशिया ने ओरेस्टिक मिसाइल को यूज करने में कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया था। इनफैक्ट रशिया का कोई भी प्लान नहीं था ओरेस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का। अचानक सरप्राइज अटैक कल रात को रशिया ने लॉन्च कर दिया, जहां पे ओरेस्टिक मिसाइल को फाइनली रशिया ने यूज किया। अब ये बेलारूस से लॉन्च हुआ है या रशिया से लॉन्च हुआ है, इसकी कोई खबर नहीं आ रही है। प्रोबेबली लोगों का कहना है रशिया ने खुद ही अपने टेरिटरी से इस मिसाइल को लॉन्च किया है। तो रशिया अनाउंस दैट इट्स न्यूक्लियर केपेबल, ये मैं बात कर रहा हूं 2025 की, दिसंबर 2025 की, जब रशिया ने पहली बार ओरेस्टिक मिसाइल को बेलारूस में लगाया था। उस समय व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये वेपन्स जो हैं देर इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट, इनको आप इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते हो। इनकी स्पीड हैरान सुन जाओगे, 10 मैक है, मतलब इट इज 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, जो क्लियरली बताता है ये मिसाइल कितनी खतरनाक है। अगर मैं मिसाइल के बारे में बात करूं तो इस मिसाइल की सबसे खास बात केवल इसकी स्पीड नहीं है, एक और खास बात है 5500 किलोमीटर इसका रेंज है, जिससे यूरोप के किसी भी कोने में और यूएस का जो वेस्ट कोस्ट है वो सभी के ऊपर रशिया जो है वो अटैक कर सकता है। तीसरी खास बात जो है, इसमें आप कोई भी कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव या न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकते हो, जिससे रशिया को काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसी भी वॉर के समय अपने मिसाइल आर्सेनल को चेंज करने का। ये 3 खूबी तो ओरेस्टिक मिसाइल के बारे में आपने जान लिया, बट सबसे एडवांस्ड खूबी जिसकी वजह से पुतिन का ये कहना था इट इज इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट, वो इसीलिए है बिकॉज ओरेस्टिक कम्स विद स्टेट ऑफ आर्ट मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये अपना दिशा ही बदल लेता है अटैक के समय। अब ये क्या है, आप देखिए, ये रहा ओरेस्टिक मिसाइल, आपने इसको लॉन्च किया, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है आप लॉन्च करते हो और फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्री फॉल करता है। तो आप इस टारगेट को यहां पे लोकेट किए, आपने इसको लॉन्च किया, ये स्पेस में गया, स्पेस से फिर ये री एंट्री करता है एटमॉस्फेयर में और जाके इस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर ये शिप है तो जब ये फॉल करेगा तो शिप हो सकता है यहां से यहां चल जाए, तो ये शिप के ऊपर आप अटैक कैसे करोगे, आपका मिस हो जाएगा लोकेशन। या कल को मान लो आप क्या हुआ, आपने लॉन्च किया बट आपने इसके लोकेशन को थोड़ा गलत समझ लिया और मिसाइल तो आपने लॉन्च कर दिया, बट जो लोकेशन आपने इसको सोचा था कि ये शिप यहां होगी, बट हकीकत में हो सकता है ये शिप शायद यहां हो। तो ऐसे चीजों के केस में, और तीसरी बात हो सकता है कि यहां पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम लगा हो और ये देखा कि ये मिसाइल यहां से आ रहा है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया हो जो मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता हो। इन सभी चीजों से मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल जो है वो काफी आगे खेलता है। इसके सबसे खास बात क्या है कि आप इसको लॉन्च करते हो और जब ये वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जब ये अपने अटैक की तरफ बढ़ता है, तो ये लास्ट मोमेंट में जब ये री एंट्री करता है एटमॉस्फेयर में, तो ये लास्ट मोमेंट पे मैन्यूवर, मतलब ये मूव कर सकता है, ये अपनी दिशा बदल सकता है, ये लेफ्ट जा सकता है, ये राइट जा सकता है, ये लेफ्ट जा सकता है, ये वापस ऊपर जाके फिर गिर सकता है। ये इसकी सबसे खास बात है जिसकी वजह से मूविंग टारगेट्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मिसाइल डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ये कंप्लीटली बाईपास कर सकता है, और अगर कोई छोटा मोटा टारगेट में एरर भी है तो इसको ये लास्ट मोमेंट पे करेक्ट करके इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। और ये MARV टेक्नोलॉजी आप सोचें, इट कम्स विद जो मिसाइल है जो 10 मैक से ट्रैवल कर रहा है, जो मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। और अगर आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, दैट क्लियरली शोज कि MARV टेक्नोलॉजी जो है इनफैक्ट अभी तक की वर्ल्ड की सबसे आधुनिक खतरनाक मिसाइल यहां पर है। और यही चीज अब यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यूक्रेन इस समय कमजोर है। यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं, खासकर जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं जो अमेरिका लगातार सपोर्ट किया है, उसके आज एक सीरियस शॉर्टफॉल यूक्रेन के पास देखते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए रशिया जो है वो प्लान कर लिया है, इट्स नाउ और नेवर, और इसीलिए एक मैसिव ऑनस्लॉट कीव के अगेंस्ट रशिया के यूक्रेन के अगेंस्ट रशियंस ने लॉन्च किया है। यूरोप जो है अगेंस्ट अपने वही पता नहीं किस जमाने का सोच में अटका हुआ है। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के लोग, ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये अटैक नहीं होना चाहिए, ये फर्दर एविडेंस है कि रशिया जो है वो किस तरीके से एग्रेशन कर रहा है, या यूरोपियंस सब कुछ बर्बाद कर लोगे आप। एक तरफ अमेरिका आपकी बेइज्जती करता है डे बाय डे, एनर्जी की शॉर्टेज, आप लोग लगे रहो रशिया के प्रति। यार रशिया चाह क्या रहा है, बी प्रैक्टिकल ना, कह दो यूक्रेन नाटो की सदस्य नहीं बनेगा, पीस, लिव पीसफुली विथ रशियंस। आपका खतरा रशिया नहीं है, आपका खतरा अमेरिकन है। और जब तक आप समझोगे नहीं, प्रैग्मेटिक नहीं रहोगे, तो ऑलरेडी लोग यूरोप को भूल चुके हैं। आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन जो है इट विल बिकम अ डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री इफ दे डोंट रिकरेक्ट देयर पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।